देखो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग के बारे में, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन टैग के बारे में सुना होगा, ठीक है। आपके सिलेबस में है ये टॉपिक, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग, ठीक है। क्वेश्चन टैग एकदम छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। और इसके जो प्रश्न बन रहे हैं, वो भी बहुत इजी प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। कोई ज्यादा हार्ड प्रश्न है वो नहीं बन रहे, ठीक है। आप आराम से है वो एक बार समझ गए तो आपके एक भी प्रश्न है वो इससे गलत है वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में 10वीं बोर्ड में एक प्रश्न क्वेश्चन टैग का आता है, ठीक है। तो 1 नंबर है वो आप आराम से इससे प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। 1 नंबर का प्रश्न है वो पूछा जाता है, ज्यादा प्रश्न है वो नहीं पूछा जाता, लेकिन आप टॉपिक को सीखना जरूरी है, क्योंकि आप जब सीखते हो टॉपिक, ठीक है, तो आपके 10वीं में 1 नंबर का वेटेज, ठीक है, लेकिन आगे आपके काम आएगा, ठीक है। आपके आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखो क्वेश्चन टैग है वो क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो क्वेश्चन टैग एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और एक कंफर्मेशन का भाव है वो देता है। किसका भाव देता है? कंफर्मेशन। कंफर्मेशन मीनिंग क्या होता है कि आप उस प्रश्न की या उस सेंटेंस की क्या कर रहे हो? पुष्टि कर रहे हो, ठीक है। कि मैंने बोल दिया कि रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, कि रोहन है वो क्या है? एक बुद्धिमान लड़का है, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि क्या नहीं है, क्या नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन टैग लगाऊंगा इजेंट ही। क्या लगेगा? इजेंट ही, ठीक है। तो ये क्या देता है? एक कंफर्मेशन देता है, ठीक है। तो जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। अब पीछे क्या लगाना? मुझे क्वेश्चन टैग लगाना, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग कॉमा करके और फिर यहाँ पे क्वेश्चन टैग है वो लग जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखो, ठीक है। क्या देखना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे अंदर क्या, इसमें सेंटेंस में क्या दे रखी है? ईज दे रखी है, ठीक है। तो ईज को लगा दो, ठीक है। वो भी कैसे? स्मॉल लेटर में, ठीक है, कैपिटल में नहीं लिखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नॉट नहीं है, यहाँ पे नॉट है वो लगा दो, ठीक है, ईजन, ठीक है, और इसको शॉर्ट में लगाना, ठीक है। फिर जो सब्जेक्ट क्या है? रोहन। अब रोहन क्या है? लड़के का नाम है, ठीक है। तो लड़के के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है? ही आता है। कौन सा आता है? ही। तो एजेंट ही और पीछे लगाना क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन टैग हो गया, ठीक है। आपके जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, तो वो किस टाइप से पूछा जाएगा कि आपको क्वेश्चन टैग है वो बनाना है। क्या बनाना है? क्वेश्चन टैग है वो बनाना है, ठीक है। तो मान लो इस टाइप से सेंटेंस दे रखा होगा, ठीक है, और इसका आपको क्या करना है? क्वेश्चन टैग बनाना है। मतलब आपको ये वाला भाग है वो बनाना है, ठीक है। कौन सा? ये वाला, इतना भाग आपको बनाना, ठीक है। इतना भाग है वो आपको क्या करना है? बनाना। इतना भाग आगे वाला दिया हुआ आएगा, ठीक है। अब आपको दिमाग क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब देखनी है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अगर है तो वो ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। और नॉट नहीं है तो नॉट लगाना है। और अगर मान लो यहाँ पे एजेंट लिखा हुआ, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या लगाना है? इज, ठीक है। समझ में आया ये? और इसके अलावा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर रोहन है, ठीक है, मान लो लड़के का नाम है, आदमी का नाम है, तब तो ही लगाना है। लड़की का नाम है, ठीक है, महिला का नाम है तो सी लगाना है। किसी व्यक्ति वस्तु का नाम है, जानवर का नाम है तो इट लगाना है, ठीक है। एक से ज्यादा व्यक्तियों का नाम है तो दे लगाना है, ठीक है। तो इस टाइप से है वो प्रोनाउन है वो यहाँ पे लगेगा और पीछे लगेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे मान लो एक और मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, सी इजेंट अ गुड गर्ल, ठीक है। अगर मान लो एक ये और यहाँ पे कॉमा, ठीक है, क्या है? कॉमा। सी इजेंट अ गुड गर्ल, वो अच्छी लड़की नहीं है। तो अब इसका क्वेश्चन देख क्या बनेगा? क्या है? क्या है? मान लो कोई लड़की है, मैंने उसको बोल दिया कि ये अच्छी लड़की नहीं है, ठीक है। और फिर प्रश्न पूछा क्या है अच्छी लड़की, ठीक है। तो क्या है तो उसी को बोलते हैं हम क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इजेंट, ठीक है।
तो मैंने क्या बताया, ईज लगा तो इजेंट लगाना है और इजेंट लगा तो ईज लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ईज, ठीक है। और सी है तो सी का प्रोनाउन क्या होगा, सी खुद प्रोनाउन ही है, सी क्या है, खुद प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे सी है वो आ जाएगा, ठीक है। और पीछे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है, इसको आराम से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मैं इसमें आपको दो चीजों का जरूरत पड़ती है, ठीक है। किसकी जरूरत पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तब तो उसी का यूज करना है, ठीक है। और नहीं दे रखी होगी तो उसका भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, ठीक है, अगर मान लो ई दे रखा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसका एजेंट बनाना, क्या बनाना है, एजेंट, ठीक है। अगर एम दे रखा है, क्या दे रखा है, एम दे रखा है, तो भी उसका क्या बनेगा, आरंट बनेगा, क्या बनेगा, आरंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि एम दे रखा है तो आपने एम एन बना दिया, ठीक है, एम एम का आरंट बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर मान लो आर दे रखा है, क्या दे रखा है, आर, तो उसका भी क्या बनेगा, आरंट बनेगा, क्या बनेगा, आरंट, ठीक है। इसके अलावा है, अगर मान लो वॉच दे रखा है तो इसका क्या बनेगा, वॉजन, ठीक है। अगर मान लो वर्ड दे रखा है तो इसका क्या बनेगा, वरंट। हैज दे रखा है तो हेजेंट, हैव दे रखा है तो हेवन, ठीक है। हैव दे रखा है तो क्या बनेगा, हेवन, ठीक है। इसके अलावा है, ठीक है, इतना लिख दो पहले।